हाँ तो आज की वीडियो में अपन ने जो लास्ट में जो प्रॉपर्टी जो रिजल्ट जो प्रूफ बेसिकली जो किया था उसी उसी के बेसिस पर कुछ सॉल्व करेंगे। तो वो अपन ने प्रूव किया था लाइक इंटीग्रल ऑफ ln sin x dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। बेसिकली ये इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ln cos x dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ln of the sin 2x dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ दी पाई बाई 2 ln 2। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ से इस पर अब इसके बेसिस पर अपन तो एक सवाल देखना है लाइक इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 ln x प्लस 1 बाई एक्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सॉरी ln x प्लस 1 बाई एक्स dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसमें अपन मान लेंगे तो tan इनवर्स x को t मान लेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ गया है अपने पास बेसिकली tan t, ये आ गया है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 ln और tan t और प्लस 40 को sin t बाई cos t और प्लस cos t बाई sin t अपन लिख दिए। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा बेसिकली 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt आएगा। ठीक है, ये आ गया है आपके पास dt और ये ln आपके पास 1 बाई sin t इंटू cos t। ठीक है, तो इसको अपन लिख देंगे बेसिकली अपन लिख देंगे इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, माइनस ln ऑफ साइन टी इंटू कॉस टी हो गया हाफ ऑफ साइन टी। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिकली आराम से लिख देंगे 0 टू पाई बाई 2 माइनस ln हाफ है ना, माइनस ln ऑफ दिस ln ऑफ हाफ ऑफ दिस माइनस ln हाफ और यहाँ पर अपन आ जाएगा माइनस ऑफ ln अपने पास आ जाएगा साइन 2t। ठीक है, dt का इंटीग्रल। ठीक है, तो ये आ गया माइनस ऑफ ln हाफ मतलब कि प्लस ऑफ ln 2 और पाई बाई 2 और ये आ गया माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 2 ln 2। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास फाइनल आंसर आ गया अपने पास पाई ln 2। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अपना सवाल जो है इंटीग्रल ऑफ उसके बाद अपना सवाल पे बेसिकली ये है अपना आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1 साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स dx। ठीक है, अगेन इसमें अपन मान लेंगे साइन इनवर्स एक्स को मान लेंगे t। ठीक है, तो x इज इक्वल टू साइन t। ठीक है, और 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू तो आपके पास तो ये है ना 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा cos t dt। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 t इंटू cot t dt। ठीक है, और 0 टू 1 नहीं साइन इनवर्स एक्स को t माने है ना 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, अगेन इसमें अपन वो लगा देंगे इंटीग्रेशन और बाई पार्ट लगा देंगे तो t टाइम्स ln मॉड साइन t। ठीक है, फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ t और ln मॉड साइन t dt फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। तो ये माइनस पाई बाई 2 ln 2, तो ये आ गया आपके पास पाई बाई 2 ln 2 और ये अभी आपके पास है बेसिकली पाई बाई 2 और ln 1 0 और 0 और t इसका जब लिमिट मतलब भी लगाएंगे तो वो भी अपना 0 वहीं जाएगा। तो ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा पाई बाई 2 ln 2। ठीक है, ठीक है, ये भी सही है क्योंकि ये तो पाई बाई 2 पर तो ये 0 है और ये नॉन जीरो है तो 0 हो गया और 0 पर ये 0 है और ये माइनस इन्फिनिटी है। तो अपन इसमें जब लॉपिटल रूल लगाएंगे तो वो भी लिमिट 0 पर जा रहा होगा। अब अपन इस पर एक और सवाल करते हैं लाइक इस पर अपना एक और सवाल है लाइक इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई एक्स ln sin x dx। ठीक है, एक्स साफ साफ लिखता हूँ अभी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई एक्स ln sin x dx। ठीक है, हाँ तो पाई माइनस एक्स ये सेम रहेगा, ठीक सेम रहेगा और ये बेसिकली अपन पाई माइनस एक्स तो करेंगे बेसिकली इसमें अपन तो लिख सकते हैं ये इक्वल होगा पाई बाई 2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई ln ऑफ साइन एक्स dx। ठीक है, अगेन पाई माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है तो डबल करके लिमिट को हाफ कर दिए पाई इंटू माइनस पाई बाई 2 ln 2
आपका आंसर आ जाएगा माइनस आपका आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2 ln t, ठीक है। अगेन इजी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी की बातें अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हाँ बेसिकली अगर आपके पास ये दिया हुआ है ना बेसिकली तो पीरियोडिक फंक्शन की बात अगर आपके पास की जा रही है, लाइक अगर आपके पास इंटीग्रल ऑफ एम टी प्लस अल्फा टू एन टी और प्लस बीटा, आपके पास कोई भी एक आपके पास पीरियोडिक फंक्शन है एफ टी जिसका की टाइम पीरियड है टी और डी टी का इंटीग्रल अगर बोले तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लाइक एन माइनस एम टाइम्स बेसिकली फ्रॉम जीरो टू टी और प्लस बेसिकली फ्रॉम अल्फा टू बीटा, ठीक है। इजी एंड अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। अब इस पर आप बहुत सारे सवाल आप लगाते रहिए, टाइम पास आप करते रहिए, कोई इसका कोई वो नहीं है। लाइक एक आध सवाल मैं भी आपके लिए टाइम पास करा देता हूँ, पूरी दुनिया टाइम पास करे, थोड़ा मैं भी आपके साथ मजाक कर लेता हूँ, ठीक है, खिलवाड़ कर लेता हूँ। तो हाँ अपना मतलब भाई पहला सवाल है, पहला क्या एक ही सवाल लेते हैं, एक ही सवाल लूँगा जिससे कि आपका थोड़ा वो हो जाएगा, तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो वो है आपका लाइक हाँ ये ले लीजिए लाइक बेसिकली इंटीग्रल ऑफ 0 to 2000 पाई क्या हुआ है तो dx बाई 1 प्लस मतलब p e टू साइन एक्स, इसको हम लोग बेसिकली तो ये लिख सकते हैं बेसिकली 1000 टाइम्स 0 to 2 पाई dx बाई 1 प्लस e टू साइन एक्स, ठीक है। इसको हम लोग बेसिकली तो ये लिख सकते हैं लाइक 500 इंटू 0 to 2 पाई, तो ये मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं लाइक 2 पाई माइनस एक्स करने पर इस बार माइनस साइन एक्स आता है ना, और फिर दोनों लोगों को जोड़ेंगे तो हाफ आ जाएगा, तो 1000 इंटू हाफ इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई 1 dx एक्स तो 2 पाई 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास 1000 पाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतनी, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। हाँ भाई तो इस वीडियो में अपन बेसिकली तो लिखेंगे तो लेबनीज फॉर्मूला, ये बेसिकली इंटीग्रल्स को डिफरेंशिएट करने के बेसिकली काम में आता है, ठीक है, लेबनीज फॉर्मूला, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास कहता है होता है आपके पास एफ वी एक्स इंटू वी डैश एक्स माइनस एफ यू एक्स इंटू आपके पास होता है बेसिकली तो यू डैश एक्स, ठीक है। वी एक्स इंटू आपके पास है तो वी डैश एक्स इंटू एफ और माइनस ये, और बेसिकली ये होता है बेसिकली अगर अपन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो करते हैं किसको एफ टी डी टी और फ्रॉम बेसिकली टू क्यू एक्स टू बी एक्स, ठीक है। अब इसी का एक बेसिकली तो मॉडिफाइड बेसिकली आपके पास तो वर्जन भी आ गया है लाइक मॉडिफाइड लेबनीज फॉर्मूला आ गया, क्या पहले से था मतलब बोलने चालने पर मिल गई, हाँ ठीक है। तो ये आपको ये कहता है कि लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ तो यू एक्स टू वी एक्स एफ एक्स कॉमा टी डी टी अगर आपके पास है, ठीक है। तो ये बराबर होता है आपके पास बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम यू एक्स टू वी एक्स डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा टी डी टी, ठीक है, ठीक है। और बेसिकली तो प्लस एफ वी एक्स इंटू वी डैश एक्स माइनस एफ टू यू एक्स इंटू आपके पास है बेसिकली तो यू डैश एक्स। आप ऐसे समझिए कि ये पहले वाला ही है और बस एक पार्शियल डिफरेंशिएशन का टर्म एक्स्ट्रा जुड़ गया, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का टर्म यहाँ भी था लेकिन यहाँ पर क्योंकि एफ बेसिकली तो टी का ही फंक्शन था, तो अपन ने जब एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो बेसिकली तो वाला टर्म यहाँ पर जीरो आ गया। तो ये दोनों आप याद रखें, और ये बेसिकली अगले आने वाले जो लेक्चर से इसमें हम लोग तो ये दोनों पर काफ़ी सारे सवाल लगाएंगे, तो हैव पेशेंस, थैंक यू। हाँ भाई तो आज का हमारा बेसिकली अपने जो लेबनीज फार्मूला जो पढ़ा था उस बेसिस पर अपन कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल है आपका लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास ये दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ एक्स टू एक्स स्क्वायर आपके पास का अंडर रूट ऑफ दिस साइन टी डी टी, ठीक है, साइन टी डी टी, ठीक है। इसको हम लोग बेसिकली हम लोग ये लिख सकते हैं लाइक अंडर रूट एफ है तो वी एक्स तो वी डैश एक्स साइन एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स माइनस एफ ऑफ दी यू एक्स इंटू यू डैश एक्स, ठीक है। क्योंकि पार्शियल बेसिकली तो डिफरेंशिएशन एक्स के टर्म्स में तो जीरो आ जाएगा, ठीक है, साइन एक्स इंटू वन, ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद अपना दूसरा सवाल है इंटीग्रल फ्रॉम ई टू द पावर
इट्स बार 2x टू इट्स बार 3x, ठीक है, ठीक है। और किसका इंटीग्रल बोला है, टी बाई एल एन टी डी टी, ठीक है, टी बाई एल एन टी डी टी, ठीक है। इसका भी आंसर हो जाएगा आपके पास इस बार बेसिकली तो 3x बाई एल एन ऑफ डी इस बार 3x हो जाएगा बेसिकली 3x इंटू आपके पास है तो 3 इस बार 3x माइनस इस बार 2x बाई 2x इंटू आपके पास है बेसिकली 2 इस बार 2x, ठीक है, जो हो जाएगा। इसके बाद अपना सवाल आता है मतलब भाई ये, इसके बाद आता है अपना सवाल कौन सा, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर आता है अपने पास लाइक एक सवाल और आप लिख सकते लाइक इंटीग्रल ऑफ है, मतलब कि ऐसा कुछ लिख दीजिए ln x टू e पावर x मान लीजिए, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर आप इसके लिए आप ये रख दीजिए tan ऑफ बेसिकली आपके पास है टी स्क्वायर डी टी, तो इसका होगा मतलब कि आपके पास tan ऑफ है इज बार 2x एफ वी एक्स प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ टू बेसिकली तो यू एक्स इंटू आता है आपके पास यू प्लस एक्स, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास आ जाएगा तो tan ऑफ इज बार 2x इंटू इज बार एक्स माइनस आपके पास tan ऑफ ln x का स्क्वायर इंटू 1/x, ठीक है। अगेन ये और पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला टर्म 0 है। तो इस वीडियो में बस इतनी, बाकी की बातें अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। लाइक एक आपके पास लेबनिज फार्मूला में ये भी सवाल आ गया है इंटीग्रल ऑफ 0 टू x स्क्वायर क्या दिया हुआ है cos ऑफ द t स्क्वायर dt, ठीक है, cos ऑफ द t स्क्वायर dt। तो इसको जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा cos ऑफ द x4 इंटू 2x, ठीक है। अगेन सिंपल। इसके अलावा अगर अपन देखेंगे तो लाइक इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x से e टू द पावर क्या दिया हुआ है टी क्यूब डी टी, ठीक है। इसको जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आ जाएगा अपने पास e टू बार एक्स क्यूब, ठीक है। अगेन इजी। या फिर अगर अपने पास e टू बार अपने पास तो ये रहता तो 2t स्क्वायर रहता तो आ जाता e टू बार 2x स्क्वायर, इजी, ठीक है। तो फिर अपने पास अगर ये दिया हुआ है लाइक इंटीग्रल ऑफ x टू x स्क्वायर x ऑफ साइन टी डी टी, ठीक है। इसमें अपन वो पार्शियल बेसिकली डेरिवेटिव वाला टर्म भी आ जाएगा क्योंकि उसको टू एक्स के लिए आ जाएगा आपके पास x टू एक्स स्क्वायर एक्स के रेस्पेक्ट में 1 तो साइन टी डी टी और बेसिकली आपके पास है तो प्लस है एक्स साइन एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है। और ये साइन टी का माइनस ऑफ द कॉस टी आएगा तो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब इसके बाद अपन देखते हैं लाइक तो यही है, बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते वो अब आप चेंज लाइक अगर आपके पास एक फंक्शन आपके पास ये दिया हुआ है लाइक एफ एक्स रेस्पेक्टिव इज इक्वल टू है इंटीग्रल ऑफ 1 टू x t बाई 1 प्लस t 4 dt, ठीक है। इसमें आप अगर एफ प्लस एक्स आप लिखेंगे वो आ जाएगा आपके पास x बाई 1 प्लस एक्स 4 इंटू 1, बस खत्म। तो अगेन जैसा कि मैंने आपसे कहा इसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लाइक अगर आपके पास x इज इक्वल टू ये दिया हुआ है लाइक इंटीग्रल ऑफ 0 टू y dt बाई अंडर रूट ऑफ दी 1 प्लस 4t स्क्वायर, ठीक है। तो अपना x के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफरेंशिएट तो करेंगे तो अपने पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू और इसको जब y के रेस्पेक्ट में हम लोग इसके लिए करेंगे तो आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4y स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। ऐसे ही सब आपको इजी ही सवाल मिलेंगे इसमें, ठीक है।
ठीक है। तो मेन अपना जो फॉर्मूला जो अपने को तो याद रखना है वो होता है बेसिकली इंटीग्रल ऑफ डी, अगर एफ टी डी टी तो हम अपने पास है बेसिकली तो यू एक्स टू वी एक्स है, ठीक है। और इसका हमें बेसिकली तो डी बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। और वो अपना आता है बेसिकली एफ वी एक्स इंटू यूलेस एक्स माइनस एफ यू एक्स इंटू जो आता है तो यूलेस एक्स, ठीक है। अगेन इजी। और इसमें अगर हम लोग ये चाहे लाइक ये वो लाइक तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी हमें निकालना है बेसिकली फ्रॉम टू यू एक्स टू वी एक्स, ठीक है। और हमें अगर ये निकालना है लाइक एफ एक्स कॉमा टी डी टी, ठीक है। ये आ जाता है अपने पास एफ वी एक्स वीलेस एक्स और माइनस एफ और बेसिकली आपके पास तो यू एक्स और यूलेस एक्स तो रहना ही है, ठीक है। और प्लस आपके पास साथ में आ जाता है बेसिकली एक टर्म इंटीग्रल ऑफ यू एक्स टू वी एक्स, ठीक है, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ एक्स कॉमन टी डी, ठीक है। अगेन इजी। अब अपन आते हैं अगले मतलब वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। तब तक के लिए आपको भी ऑल द बेस्ट। हाँ, तो ये वीडियो में अपन बेसिकली बात करेंगे वालीज फॉर्मूला पर, ठीक है। वालीज फॉर्मूला, ठीक है। ये अपने पास बेसिकली तो कहता है कि अगर आपके पास ये दिया हुआ है लाइक इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, साइन एक्स टू द पावर m इंटू आपके पास है cos x टू द पावर m dx, ठीक है। तो ये होता है आपके पास m माइनस 1 इंटू m माइनस 3 इंटू m माइनस 5 इंटू m माइनस 7 डॉलर जब तक कि आपके पास या तो 2 और या तो 1 आ जाए इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 5 इंटू n माइनस 7 डॉलर जब तक कि आपके पास 2 और या फिर 1 ना आ जाए, ठीक है। और बाई m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस 2 इंटू m प्लस n माइनस 4 इंटू m प्लस n माइनस 6 और डॉलर जब तक आपके पास 2 और या फिर तो 1 ना आ जाए और इंटू p, ठीक है। और p का वैल्यू इज इक्वल टू होता है आपके पास तो मतलब ये तो पाई बाई 2 होता है अगर आपके पास m भी इवन है, ठीक है, और आपके पास n भी इवन होता है, ठीक है। और उसके अलावा सारे ही केसेस में p इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब हो गया तो अदरवाइज, ठीक है। ये अपना सिंपल सा वाली फॉर्मूला है। अब हम लोग इस पर कुछ 4-5 सवाल करेंगे, ठीक है। इसका अगर आप पहला सवाल अगर आप देखेंगे इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 आप निकाल दीजिए साइन ऑफ 5x, ठीक है। अगेन जैसा मैंने बताया था कि मतलब ये 4 इंटू 2 और ये ऑड है तो ऑड और बाई अपने पास 5 इंटू 3 8 बाई 15 आ रहा है, ठीक है। इजी इजी पीजी है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 और ये आपके पास है साइन 4x इंटू कॉस ओवर 6x इंटू कॉस ओवर 6x dx, ठीक है। अगेन 3 इंटू 1 इंटू आपके पास है 5 इंटू 3 इंटू 1 बाई आपके पास 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है। और इनटू है आपके पास बेसिकली पाई बाई 2। ये सॉल्व आप अगर आपको करते हैं तो आंसर आ जाता है आपके पास 2 पाई बाई बेसिकली 500, ठीक है। ये सही है। अब इसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका लाइक आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई साइन 5x इंटू कॉस ओवर 4x, ठीक है। आपके पास है कॉस ओवर 4x dx, ठीक है। पाई माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है तो अपन बेसिकली तो डबल करके लिमिट हाफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आया आपके पास साइन 5x इंटू कॉस ऑफ 4x dx, ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें चाहें तो वो वाला फॉर्मूला हम लोग इजीली लगा सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 बाई 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। ये फॉर्म आप जब कीजिएगा ये आपके पास आ गए 8 टू 16 अपॉन अपना 316 ऐसा कुछ
हाँ 16/350, ठीक है, 16/350 अगेन इजी। ठीक है, अगर हम लोग इसमें और सवाल अगर हम लोग लगाते हैं लाइक I is equal to integral from 0 to pi, I is equal to integral from 0 to pi x into sin की स्क्वायर 5x इंटू आपके पास है बेसिकली cos टू दी पावर 6x, ठीक है। अगेन इसमें हम लोग पाई माइनस एक्स वगैरह करकर आई को फाइनली हम लोग ये लिख सकते हैं लाइक हाफ फ्रॉम 0 टू पाई, बेसिकली पाई टाइम्स पाई बाई 2, मतलब इसको अगर हम लोग पाई माइनस एक्स करते हैं तो इसको तो कोई सा भी पड़ेगा और इसको भी नहीं बेसिकली तो पड़ेगा, और यहाँ पर आपका बेसिकली पड़ेगा पाई बाई 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई साइन ऑफ 5x इंटू आपके पास है कॉस ऑफ 6x dx। अगेन आपको पाई माइनस एक्स करने से बेसिकली आपके पास कोई बार तो पढ़ नहीं रहा है तो डबल करके लिमिट हाफ कर दीजिए, ये आ गया अपने पास 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 बाई 11 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, ये आ जाएगा आपके पास 8 पाई बाई 630 और आपके पास है बेसिकली 690, ठीक है। अगेन ये आपका आंसर है इजी। अगर फिर मतलब कि इसके बाद अगर हम लोग ध्यान देंगे तो अपना सवाल आएगा लाइक ये आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 आ जाएगा क्या एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स टू पावर 5, एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स टू पावर 5 dx, ठीक है। इसमें अपन x को मान लेते हैं बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, x को मान लिए हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो dx आ गया है अपने पास 2 इंटू साइन थीटा इंटू अपने पास कॉस थीटा इंटू आपके पास 2 थीटा, ठीक है। ये आ गया है अपने पास 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर 6 थीटा, और ये और मैंने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस की पावर बेसिकली आपके पास है तो 10 थीटा, और यहाँ पर 2 साइन थीटा और कॉस थीटा और है, मतलब कि यहाँ पर 7 आ गया और यहाँ पर आपका आ गया 11 थीटा और d थीटा, ठीक है। 2 इंटू ये है आपके पास 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू आपके पास 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन 18 इंटू 16 इंटू 14 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, ये आपका सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 6 से ये गया आपका बेसिकली तो गया है तो 3 बार में गया है, और 4 से ये गया है आपका बेसिकली 3 बार में गया है, और 16 इंटू 14 है ना तो 2 से ये गया है आपका 8 बार में गया है, तो ये 2 से गया है आपका 4 बार में गया है, 40 मतलब 9 4 36 और बेसिकली आपको 360 और 144 504 आ रहा है 1/504 इज द आंसर, ठीक है। अगेन बाकी की बातें अपन करेंगे नेक्स्ट।